चुड़ैल का जादुई सितारा। चंदनपुर नाम के एक गांव में सिया अपनी छोटी बहन रिया के साथ रहती थी। और एक दिन की बात है, रिया अपनी बड़ी बहन सिया से कहती हैं, दीदी, परसों मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। आपने पिछली बार भी कहा था कि आप मेरे लिए नई फ्रॉक लेकर आओगी, लेकिन आप मेरे लिए फ्रॉक लेकर नहीं आई दीदी। पिछली बार मैंने अपनी पुरानी फ्रॉक पहनकर स्कूल गई थी, तो मेरी सारी दोस्त मेरा मजाक उड़ा रही थी। दीदी, इस बार आप मुझे नई फ्रॉक दिलवाओगी ना? बोलो ना दीदी। सिया अपने मन में बोलती हैं, अब मैं कैसे बताऊं रिया को कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिया, पिछली बार मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी, लेकिन इस बार मैं आपके लिए एक सुंदर सा फ्रॉक जरूर लेके आऊंगी, और इस बार मैं भी आपके साथ आपके स्कूल चलूंगी। सिया ने रिया से कह तो दिया था कि वो उसके लिए नई फ्रॉक लाएगी, लेकिन सिया के पास फ्रॉक खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मजबूरी में सिया अपने पड़ोसी से पैसे उधार मांगने जाती हैं। माफ करना सिया बेटा, अभी मेरे हाथ में एक भी रुपया नहीं है। मैंने कल ही सारे पैसे आरव के स्कूल में जमा करवा दी हैं। कोई बात नहीं आंटी जी। पड़ोसी से उधार न मिलने पर सिया दुखी हो जाती है और सिया सोचती है, पास में ही मामा जी का घर है, क्यों ना मैं मामा जी से कुछ पैसे उधार ले लूं। सिया इतना बोलकर जा ही रही होती हैं, तभी उसे अपनी मामी का ख्याल आता है और सिया बोलती हैं, ना बाबा, ना, मैं न जाऊंगी मामी जी के यहाँ। पिछली बार मामी जी ने हम दोनों बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार की थी, और इन सब के चक्कर में बेचारे मामा जी बीमार पड़ गए थे। सिया कई जगह उधार मांगने जाती हैं, पर सिया को कोई उधार नहीं देता है और देखते देखते शाम हो जाती है। सिया निराश होकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और सिया बोलती है, आज अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो बेचारी रिया को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उस बेचारी बच्ची के पैदा होते ही हमारे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मुझे तो फिर भी माँ पिताजी का प्यार मिला, लेकिन उस बेचारी रिया को तो माँ पिताजी का थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिला। दरअसल सिया मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम किया करती थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो कुछ ना कुछ जरूर कर लेते। काश माँ पिताजी आज हमारे साथ होते। माँ पिताजी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मेरी मदद कीजिए माँ पिताजी। सिया की ये सारी बातें पेड़ की डाल पर बैठी मोहिनी चुड़ैल सुन लेती हैं और मोहिनी चुड़ैल बोलती हैं, ओह बेचारी कितनी दुखी है, अपनी बहन के लिए दर दर भटक रही है। मुझे इसे देखकर मेरी अपनी बड़ी बहन की याद आ गई। मेरी बड़ी बहन भी मुझसे इतना ही प्यार करती थी। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना बोलकर मोहिनी चुड़ैल सिया के सामने प्रकट होती हैं। डरो मत सिया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं इस पेड़ की डाली पे बैठी हुई थी और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करना चाहती हैं? हाँ सिया, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी तरह इंसान थी, तब मेरी बड़ी बहन भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें देखकर मुझे मेरी बड़ी बहन की याद आ गई। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक जादुई सितारा देती हूँ। उस जादुई सितारा से तुम जो कहोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, और तुम उस जादुई सितारा की मदद से तुम अपनी बहन की हर इच्छा पूरी कर सकती हो। मोहिनी चुड़ैल सिया को वो जादुई सितारा देती हैं और मोहिनी चुड़ैल सिया से कहती हैं, इस जादुई सितारा को संभाल कर रखना।
ये एक जादुई सितारा है। इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करना। और तुम चिंता मत करना। तुम्हें जब कभी भी तकलीफ हो तो मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगी। आपने मेरी मदद की, मैं हमेशा याद रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोहिनी चुड़ैल जी। इतना बोलकर सिया अपने घर आ जाती हैं और उस जादुई सितारा का उपयोग करती हैं। मेरी बहन के लिए एक सुंदर सा फ्रॉक आ जाए। सिया के इतना बोलते ही वहां एक सुंदर सा फ्रॉक आ जाता है। ये देखकर सिया बहुत खुश होती हैं और सिया रिया को बुलाती हैं। रिया, देखो मैं आपके लिए नई फ्रॉक लाई हूँ। अपनी बहन की आवाज सुनकर रिया वहां आती हैं। अरे वाह दीदी, ये तो सच में बहुत सुंदर फ्रॉक है। दीदी, मेरी सारी दोस्त इतनी सुंदर फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रिया को इतना खुश देखकर सिया बहुत खुश होती हैं और सिया अपने मन में बोलती हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मोहिनी चुड़ैल जी, एक बार फिर से अपना बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह दोनों बहनें जादुई सितारा की मदद से अपना जीवन खुशी से गुजारने लगती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।